अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि बीजेपी ने कांग्रेस से ज़्यादा सीट्स लाने के बावजूद भी हुकूमत की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ पा रही है। उन लोगों को दूसरों के सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और मोदी ने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया। ये सब कुछ आपको इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि क्या बीजेपी अब फिर से हुकूमत करेगी, क्या फिर से मोदी जो है हुकूमत की कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं। इस वीडियो को देखिए, प्रज्ञा मिश्रा की ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि प्रज्ञा मिश्रा कौन है तो आपको बता दूं कि जर्नलिज्म की दुनिया में अगर कोई शख्स अच्छे से जर्नलिज्म करता है तो वो यही मैडम है, प्रज्ञा मिश्रा। अगर जर्नलिस्ट को होना चाहिए तो ऐसा जर्नलिस्ट होना चाहिए। आप एक मरतबा इस वीडियो को देखिए और अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो इनके चैनल पर विजिट करिए और इनकी वीडियोस को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बिना डरे सच्चाई का सामना करती हैं और सच्ची वीडियोस बनाती हैं, अपनी जान की परवाह भी नहीं करती हैं। एक मरतबा आप इस वीडियो को देखिए और जितना आपसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने सारे कर्म कर दिए लेकिन बहुमत नहीं ला पाए। आज राष्ट्रपति भवन गए और अपना इस्तीफा दे दिया। तो अब कहानी यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है। अब तक एक आकाश की एक पाताल की बातें करने वाले नरेंद्र मोदी जी को बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार खड़ी करनी पड़ेगी। जो नरेंद्र मोदी अब तक रात 8 बजे आकर अपना निर्णय जनता पर थोप देते थे, अब अपने गठबंधन के लोगों से पूछ कर काम करना पड़ेगा। यानी अब मनमानी खत्म। लेकिन अब यहाँ पर रुकिए, क्योंकि मैंने अब तक आपको जो बताया है वो सिक्के का एक पहलू था। अब दूसरा पहलू यह है कि मोदी की बीजेपी ने कहा है कि अब उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या अब आरएसएस को मोदी की जरूरत है? क्या आरएसएस गडकरी को आगे करेगा? क्या एनडीए के लोग मोदी के नाम पर सहमत होंगे? वो नितिन गडकरी को आगे बढ़ाएगा, लेकिन पहले सांसदों की मीटिंग तो हो। सांसदों की मीटिंग तो हो जी। या तो सांसदों की मीटिंग होने के पहले ही एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई। प्रोसेस क्या होता है? पहले बीजेपी की अपने सांसदों की मीटिंग होगी, उसमें मोदी जी का नाम आगे प्रपोज होगा। मोदी जी नेता चुने जाएंगे और फिर मोदी जी घटक दलों से बात करेंगे, एनडीए का चुना जाएगा। मोदी जी पहले एनडीए से एंडोर्समेंट करवाना चाहते हैं अपना। जो बातें आपको और मुझे पता है वो मोदी जी को पता नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है। परंपरा बदल दी उन्होंने। इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री न बनने देने के सारे जतन कर रहा है। एनडीए गठबंधन के पास सीटें हैं 292, लेकिन इनके गठबंधन से 16 सीटों वाले टीडीपी और 12 सीटों वाले नीतीश कुमार इंडिया के साथ जा सकते हैं। इंडिया के लोग कहते हैं हमारी बात चल रही है। अब बात अगर चल रही होगी तो मैं चैनल पर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन राजनीतिक नेता और इतने बड़े बड़े जो शीर्ष दिग्गज नेता हैं, ये सब एक दूसरे को दशकों से जानते हैं और मुझे लगता है एक दूसरे से बात तो हमेशा ही करते होंगे। यानी 16 और 12 सीटें मिलकर हो जाती हैं 28 सीटें। अगर मोदी कैंप में से ये दोनों पार्टियां निकल जाती हैं तो फिर पूरा एनडीए सिमट जाता है 264 पर। बहुमत के लिए चाहिए 272। ऐसी सिचुएशन में एनडीए के पास सरकार बनाने लायक आंकड़े नहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया के पास है 234 सीटें, यानी बहुमत के लिए इनको चाहिए कुछ 38 सीटें। अगर 28 सीटें नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मिल जाती हैं तो कम पड़ेंगी केवल 10 सीटें। और अब ये 10 सीटें इंडिया गठबंधन निर्दलीय कैंडिडेट से और छोटे दलों को जोड़कर जुटा सकता है। नीतीश कुमार इंडिया के संपर्क में है। दोस्तों, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को इंडिया और एनडीए की मीटिंग में जाना था। पटना से एक जहाज उड़ता है। जहाज में आगे पीछे बैठे हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को देखा गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों को एक सीट पर बैठा हुआ देखा गया। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि 99 सीटों के साथ वो सरकार नहीं बनाएंगे। बाकी अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे बाहर से सपोर्ट करेगी। चाचा ने पलटी ऑलरेडी मारी हुई है। ये एक रणनीति के तहत एनडीए के साथ गए थे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का बना हुआ है पहले से। तो दूसरा पहलू यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अब भी खतरे में है। और अगर प्रधानमंत्री बन भी गए और पिछली सरकार की तरह मनमानी की, मंत्रियों को बिना नाखून का शेर बनाकर रख दिया, तब तो गुरु विद्रोह होगा। विद्रोह होगा तो बैसाखियों पर खड़ी मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। मोटा मोटी मानकर चलिए
कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार, ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब मोदी सरकार नहीं, अब तो गठबंधन की सरकार। बीजेपी पोस्टर्स में दिखाती थी कि मोदी राम को लाए हैं। मोदी जिस अयोध्या के नाम पर पूरी उम्र सत्ता में रहना चाहते थे, उस अयोध्या ने मोदी के कैंडिडेट को ही हरा दिया। बीजेपी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश में ऐसा साफ हुआ कि अयोध्या की सीट तक हार गई। अयोध्या हारने के बाद बीजेपी सपोर्टर्स अयोध्या के लोगों को गालियां देने लगे, अयोध्या के हिंदू वोटर्स को कोसने लगे। ये कुछ ट्वीट्स देखिए जरा। अब देखिए कैसे भक्त मंडली बिल्कुल पगला गई है। दोस्तों, मोदी ने पिछले 10 सालों में अपने एनडीए के लोगों का मुखड़ा तभी दिखाया जब इंडिया नाम का गठबंधन बना था, लेकिन इस बार मोदी बैसाखी पर खड़े हैं, अनुकंपा पर बने हुए प्रधानमंत्री बनेंगे। इसीलिए एनडीए दलों की एक ऐसी ही हाय हेलो वाली मीटिंग बुलाई गई थी, जिनको मोदी सेकते तक नहीं थे, जो मोदी से महीनों मिल तक नहीं पाते थे, वो मोदी के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। समय ने मोदी को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मोदी को झूठ मूठ का मुस्कुराना पड़ रहा था। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर हैं अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, अरे आप सीनियर हैं एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। हालत ये थी मीटिंग की कि मोदी मुस्कुरा रहे थे और बाकी सब लोग सीरियस थे, क्योंकि जो मोदी आज दोस्ताना दिख रहे हैं, कल तक यही मोदी जी सबकी क्लास लिया करते थे। चंद्रबाबू नायडू को न जाने क्या क्या कहा था, लेकिन आज उन्हीं चंद्रबाबू नायडू के बगल में बैठकर जबरन मुस्कुराना पड़ रहा है। आप सब सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। कोई अमित शाह का विभाग चाहता है, कोई राजनाथ सिंह का विभाग चाहता है, कोई निर्मला सीतारमण का विभाग चाहता है। अब सबके चेहरे पर देखिए तनाव है। सब सोच रहे हैं कि बहुत हुई 10 साल की तानाशाही गुरु, अब अपना हक लेकर रहेंगे। मोदी झूठ मूठ का मुस्कुरा रहे हैं। बाकियों के चेहरे देखिए गंभीरता के कारण तनाव में दिख रहे हैं। सब अपने अपने विभागों के लिए बड़े चिंतित हैं। अब अगले 5 साल मोदी के नाक में यही लोग नकेल डालकर रखेंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि मोदी को आसानी से सब अपना नेता तक मानने के लिए तैयार नहीं है। मोदी को इससे बड़ी तकलीफ होगी, अपने घर में किराएदार की तरह रहना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।